हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम स्कूलिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जाता है बच्चों को एलकेजी या PP2 में दिस दैट दिस दोस का यूज़ करते हुए। तो ये सारे साइट वर्ड्स होते हैं। दिस दैट दिस दोस ये सारे साइट वर्ड्स हैं। तो इनका इस्तेमाल करते हुए आज हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा सकते हैं। सबसे पहले दिस दैट और दिस दोस्त का जब आप कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने लगे या क्लियर करने लगे तो इनके स्पेलिंग अच्छे से बच्चों को याद करा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब बच्चे लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए आप दिस लिखने के लिए कह रहे हैं, अब दिस का स्पेलिंग ही बच्चों को याद नहीं है तो वो लिखेंगे कैसे। तो दिस दैट और दिस दोस्त का स्पेलिंग आप बच्चों को सबसे पहले याद करा दें। ठीक है, ये सारे साइट वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें बच्चों को याद करानी होती है। दिस दैट दिस दोज कैसे यूज़ करना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, वर्कशीट से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप बच्चों को रियल टाइम एग्जांपल देते रहें। जैसे कि जब आप बाहर हो, घर से बाहर या घर पे बच्चों के साथ हो तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि गिव मी दिस बुक, जो बुक आपके नज़दीक सामने रखी हुई है, गिव मी दिस बुक मतलब ये जो नज़दीक में जो बुक है ये बुक मुझे दो। गिव मी दैट बुक, तो बुक जो कुछ दूरी पे है आपसे उसको कहिए गिव मी दैट बुक, यानी वह बुक मुझे दो। तो उसी तरह से आप बच्चे से इस तरह से पूछ सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल देने से क्या होगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और बता दें कि दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ डैश है, कप का मैंने पिक्चर बनाया है। डैश है इज़ ए कप, साइट वर्ड है ये, है ना। इसके अलावा कप है। तो CVC वर्ड्स में के ज़रिए बच्चे बहुत सारे फ़ोनिक के ज़रिए बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं, साउंड के ज़रिए, फ़ोनिक के ज़रिए। तो कोशिश करिए कि LKG या PP2 से ही आप बच्चों को रीडिंग में इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। रीडिंग अगर इम्प्रूव रहेगा ना तो बच्चों को कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद है देखिए जैसे यहाँ कप है, यहाँ पे तो इज़ ए कप, ये कप क्या है, सामने है, तो यहाँ लिखेंगे दिस, दिस इज़ ए कप। नेक्स्ट है डैश है, कैंडी का पिक्चर बना हुआ है, इज़ ए कैंडी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दिस इज़ ए कैंडी। नेक्स्ट है ए ग्लास, ग्लास का पिक्चर बना हुआ है, इज़ ए ग्लास, दिस इज़ ए ग्लास। हट है, इज़ ए हट, यहाँ पर डैश है, दिस इज़ ए हट। नेक्स्ट है दैट, दैट में क्या है, जो सामान कुछ भी दूर है। जैसे कि यहाँ पे एरो के ज़रिए मैंने बताया है कि ये चीज़ दूर है, जैसे अम्ब्रेला दूर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए कार, है ना, कार, दैट इज़ ए कार। नेक्स्ट है तो यहाँ डैश बना हुआ है, दूर है अम्ब्रेला, तो क्या हो जाएगा, इज़ ए अम्ब्रेला, दैट इज़ ए अम्ब्रेला, दैट इज़ ए अम्ब्रेला। इज़ ए फैन, फैन भी काफ़ी दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, दैट इज़ ए फैन। नेक्स्ट है इज़ ए बॉल, डैश है, काफ़ी दूर है, ठीक है, एरो बना है, बॉल दूर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए बॉल। इस तरह से आप बच्चों को दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब दिस और दिस और दैट बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगी, जो सामने है जो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको दिस कहते हैं, और जो दूर में है और सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको दैट कहते हैं। दिस और दैट का जब कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छे समझ जाएं उसके बाद जो है आप दिस और दैट को कंबाइन करके दे सकते हैं इस तरह से पिक्चर के ज़रिए से। यहाँ कैट का पिक्चर बना हुआ है, नज़दीक है, सामने है, इज़ ए कैट, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, दिस, दिस इज़ ए कैट। यहाँ पर देखिए बैट है, दूर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज़ ए बैट। बच्चों से पूछिए इस तरह से पिक्चर के थ्रू, इज़ ए बैट, है ना, यहाँ हो जाएगा दैट, दैट इज़ ए बैट। एप्पल, इज़ एन एप्पल, ठीक है, तो एप्पल जो है वो नज़दीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस, दिस इज़ एन एप्पल, इसलिए चूँकि ए जो है वो आपका ये है वॉबल्स में है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है। तो इज़ ए लैम्प, यहाँ पे ठीक है एरो का निशान है और लैम्प काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, दैट इज़
ए लैम्प। फिश, फिश क्या है, नज़दीक है, इज़ ए फिश, दिस इज़ ए फिश। नेक्स्ट है वही फिश जो नज़दीक है तो यहाँ दिस लग गया, वही फिश जो दूर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, दैट इज़ ए फिश। नेक्स्ट है इज़ ए काइट, काइट जो क्या है, नज़दीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ ए काइट। क्लाउड, क्लाउड कहाँ है, दूर है, और के ज़रिए मैंने बता दिया है क्लाउड दूर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लाउड जो दूर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्लाउड। नेक्स्ट दिस और दैट, जब अच्छे से बच्चे समझ लें, कंबाइन आप बना के दिए दोनों को मर्ज करके दिस और दैट का, तो उसके बाद बच्चे बना ले अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद आप दीज में आइए। दिस और दैट जब तक अच्छे से क्लियर नहीं हो उसके बाद फिर दीज में आइए। दीज है तो दिस का प्लूरल फॉर्म जो है वो दीज होता है, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम्स कहाँ पे है, नज़दीक हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज आर आइसक्रीम्स। कप्स, कप्स है, कप्स कहाँ पे है, नज़दीक है तो यहाँ पे हो जाएगा दीज, THESE, दीज। नेक्स्ट है कैंडीज, कैंडीज कहाँ है, नज़दीक है तो दीज आर कैंडीज। एग्स है, एग्स कहाँ पे है, नज़दीक में है, अगेन दीज, THESE, दीज। मग्स या पॉट्स है ना, पॉट्स कहाँ पे है, नज़दीक में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज। नेक्स्ट है दोज। अब जो दोज हैं, दोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, तो जो इसमें कार जो है वो दूर में है, एरो के ज़रिए मैंने बता दिया है कार जो है वो दूर पे है, तो कार जो दूर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोज, THOSE, दोज, दोज आर कार्स। बॉल्स, दोज आर बॉल्स। नेक्स्ट है बैट्स, दोज आर बैट्स। नेक्स्ट है फैंस, फैंस कहाँ है, दूर है, एक से ज़्यादा है, फैंस है तो दोज आर फैंस। नेक्स्ट है कीज़, कीज़ कहाँ है, दूर है, दोज आर कीज़। नेक्स्ट है दिस दैट, दिस दोज, जब क्लियर हो जाए तो आप सारे को मर्ज करके दीजिए, बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कप है और सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या क्या हो जाएगा, दिस इज़ ए कप। नेक्स्ट है वही कप जो है वो दूर चला जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज़ ए कप, वह कप है, एक कप है। अब यहाँ पर देखिए कप्स है, एक से ज़्यादा कप है और वो नज़दीक में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दीज, THESE, दीज। वही कप जो है दूर चला गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोज, OSE, दोज। फ्लावर, फ्लावर जो है एक है, सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज़ ए फ्लावर। वही फ्लावर जो है वो दूर चला गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए फ्लावर। नेक्स्ट है फ्लावर्स है, नज़दीक में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज, THESE, दीज। वही फ्लावर्स दूर पे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोज आर फ्लावर्स। जब दिस दैट दिस दोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद आप वर्ड फॉर्मेशन सिखा सकते हैं बच्चों को। दिस और दैट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे कि यहाँ पे है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, जैसे कि क्वेश्चन बच्चे से करिए व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा कहेगा दिस इज़ एन ऑरेंज, पिक्चर के जरिए समझाइए सबसे पहले। उसके बाद है व्हाट इज़ दिस इज़ ए वैन, बच्चा खुद बताएगा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज़ ए क्रो, यह एक क्रो है। व्हाट इज़ दिस इज़ ए बॉल, यह एक बॉल है। व्हाट इज़ दिस इज़ एन अम्ब्रेला, चूँकि यहाँ पे यू वॉवल है ना, एन अम्ब्रेला, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। उसके बाद है दैट, व्हाट इज़ दैट, देखिए एरो किसके ज़रिए बता दिया जो है दूर है, तो व्हाट इज़ दैट इज़ ए डॉग। व्हाट इज़ दैट इज़ ए कैमल। छोटे छोटे वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन बच्चों को सिखाया जाता है। व्हाट इज़ दैट इज़ ए पिजन, पिक्चर के ज़रिए। व्हाट इज़ दैट इज़ ए मंकी। व्हाट इज़ दैट इज़ ए crow. What is that is a cow. What is that is a pig. इसके बाद देखिए जैसे कि छोटा छोटा सेंटेंस रहता है, इज दिस ए हैट, क्या यह एक हैट है। यस दिस इज़ ए हैट, बच्चा को यस और नो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यस दिस इज़ ए हैट, इससे बच्चे को स्पीकिंग में भी बहुत मदद मिलता है इससे।
इज दिस ए फॉक्स, क्या ये एक फॉक्स है, क्या ये एक लोमड़ी है? नो इट इज़ नॉट, इट इज़ ए रैबिट, नहीं ये नहीं है, ये एक रैबिट है, यह एक खरगोश है। इज दिस ए रोप, क्या ये एक रोप है? यस दिस इज ए रोप। इज दिस ए कैट? नो इट इज़ नॉट, इट इज़ ए कैप। इज दिस एन हेन, क्या ये एक मुर्गी है? नो दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। इज दिस ए फिश? नो दिस इज नॉट, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ ए क्रोकोडाइल। तो बच्चों को यस और नो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन में बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।